स्टूडेंट्स, एनिमेशन की इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप ये क्लास नंबर 9 देख रहे हैं और आज हम करवाएंगे लिपसिंक। पिछले क्लास के अंदर हमने जाना है कैसे आप लिपसिंक को डाउनलोड कर सकते हैं। आप अपनी इच्छा से कोई भी लिपसिंक की फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं अपने कैरेक्टर के हिसाब से, लेकिन अच्छा ये रहेगा कि जो क्लास के अंदर बताया जा रहा है उन्हीं को आप अपनाइए, उन्हीं तरीकों को आप यूज करिए। आगे जाकर आप अपनी फाइलों को चेंज भी कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर हमने क्या किया है, सेलेक्ट कर लिए थे कुछ हमारे 7 लिप्स के पोज जो कि हमें इनमें लिपसिंग करवानी है। अब हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले तो आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है, क्लास को स्किप नहीं करना है। ऐसा नहीं कि आपको आता है तो आपने क्लास को स्किप कर दिया या फिर 5-10 मिनट से अपने क्लास को स्टार्ट कर दिया। स्टेप बाय स्टेप चले, बाकी समझ में नहीं आएगा। अब देखो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो लिप्स का मेन है, जो कोई भी एक शेप ले लीजिए आप, चाहे ये वाला लीजिए या फिर ये वाला लीजिए, कोई भी एक शेप, उसको आप सिंबल करिए, राइट क्लिक करिए, उसको आप कन्वर्ट टू सिंबल करिए। ओके, कन्वर्ट टू सिंबल करने के बाद में उसका नाम आप लिख दीजिए लिपसिंक, और ये जो रजिस्ट्रेशन पॉइंट है वो सेंटर में होना चाहिए, ध्यान रखना, और यहाँ पर ग्राफिक होना चाहिए और आप ओके पे क्लिक करना। एक चीज और मैं यहाँ पर क्लास 9 के अंदर मैं आपको इंपोर्टेंट समझाना चाह रहा हूँ। अगर आपके कभी कुछ होता है कि आप अगर फाइल अगर आप फ्री पिक से डाउनलोड करके एनिमेट सीसी के अंदर इंपोर्ट करते हैं और ऐसे अलग अलग अगर आपके टुकड़े अगर सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं, पूरा एक ही सेलेक्ट हो रहा है, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, Ctrl+B कर सकते हैं, Ctrl+B कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। अगर जैसे कि ये सारे पार्ट एक साथ सेलेक्ट हो रहे हैं, फर्स्ट वाले टूल से मैंने क्लिक किया तो एक साथ सभी सेलेक्ट हो रहे हैं, तो आपको उस कंडीशन में Ctrl+B करना है। हमारे इस वाली फाइल के अंदर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं हो रहा है, मतलब कि ये अलग अलग ही सेलेक्ट हो रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके अलग अलग सेलेक्ट नहीं होते तो आपको क्या करना है, Ctrl+B करना है। Ctrl+B तब तक करते रहना जब तक ये टुकड़े अलग अलग नहीं हो जाए। ओके, अब देखो यहाँ पे हमने इस एक शेप को क्या कर लिया है, सिंबल कर लिया है। अब हमें क्या करना है, दूसरा वाला शेप लेना है, इसको हमें करना है Ctrl+X। Ctrl+X समझते हैं ना आप, Ctrl+X मतलब इसको कट करना। ये रहा Ctrl प्लस मुझे X करना है। Ctrl+X करने से जो चीज यहाँ पर थी वो कट हो गई है। अब मुझे ये जो क्या है, ये सिंबल है, इसके मैं अंदर जाता हूं। अब देखो सिंबल के अंदर हूं मैं, ये कैसे पता चलेगा, यहाँ पर सीन और आपने जो सिंबल का नाम लिखा है वो आएगा लिपसिंक। यहाँ पर आप जो भी नाम लिखोगे वो शो करेगा। अगर सिंबल से बाहर जाना है तो आप इस एरो पे क्लिक करोगे तो सिंबल के बाहर आ जाओगे। ओके, अब मैं जाता हूं वापस सिंबल के अंदर, और मैंने जो Ctrl+X किया था वो मैं आगे आता हूं। देखो यहाँ पे ये फ्रेम 1 है और ये फ्रेम 2 है, इसके ऊपर मुझे करना है F7। F7 क्या होती है, कीबोर्ड के ऊपर देखना F और 7 ऐसा लिखा हुआ होता है ऊपर की तरफ। ऊपर में जो ये F1 से लेकर F12 तक जो कीज होती है ना, F1 से लेकर F12 तक, उन्हीं में से आपको F7 को प्रेस करना है। तो ऐसे एक खाली काले कलर में बिल्कुल खाली एक फ्रेम बन जाएगी। उस पर आप क्या करना, Ctrl+V करना, Ctrl+V करना, और ये फ्रेम आपको यहाँ पे फर्स्ट वाले टूल से क्या करना है, ये जो शेप है इसको सेंटर में लाना है। अब आपको फर्स्ट वाला शेप जो है वो सेलेक्ट करना है। पहले वाले फ्रेम को आप सेलेक्ट करेंगे, आप देखेंगे पहला वाला फ्रेम यहाँ पर है और दूसरा वाला फ्रेम यहाँ पर है, तो इनको आपको एक जगह सेट करना है। तो वो हम कैसे करेंगे, ध्यानपूर्वक देखना, समझ में नहीं आता है तो क्लास को रिपीट कर लेना। मैंने क्या किया, देखो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है ऑनियन स्किन का, इसके ऊपर आप क्लिक करो, सिंपल क्लिक कर दो, तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि आप अगर फ्रेम 1 पर भी है तो भी आपको पता चलेगा कि फ्रेम 2 का शेप किस जगह पे है। तो मैं क्या करूंगा, इस वाले 1 को यहाँ पर लाकर छोड़ूंगा ऐसे। अब देखो 1 और 2 दोनों एक ही जगह हो गए। ये ऑनियन स्किन का कमाल होता है, ये इसको ऑन करना है, सिंपल क्लिक करना है। अब मैं क्या करूंगा, देखो आप में से बहुत सारे लोग क्या करेंगे, मैं बोलूंगा तीसरा वाला शेप लेकर आओ, तो आप यहाँ से इसको सेलेक्ट करोगे और बोलोगे कि सेलेक्ट नहीं हो रहा है। ऐसे सेलेक्ट नहीं होता है, आपको बाहर जाना है, सीन के बाहर जाओगे, सिंबल के बाहर एक और आप शेप लोगे, Ctrl+X करोगे, इस वाले सिंबल के अंदर जाओगे,
तीसरे नंबर फ्रेम पर आप F7 करोगे। F7 ये वाला F7। अगर आप कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर का कीबोर्ड अगर आप यूज कर रहे हैं तो आपको क्या करना है F7। अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो आप देखना कीबोर्ड के अंदर जो अपने एरोज की होते हैं ना उसके पास में कंट्रोल होता है और उसके पास में देखना एक फंक्शन की होती है। अगर उस तरफ नहीं दिख रही तो आपको अपने लेफ्ट तरफ देखना, नीचे की तरफ स्पेस बटन के पास में एक FN की होगी। FN की के साथ में आपको F7 को प्रेस करना है, F7 को प्रेस करना है। ठीक है, दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए। अब देखो हमने ब्लैंक की लगा दिए और यहां पर हम करेंगे कंट्रोल और V, कंट्रोल और V। ओके, पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस V प्रेस करना है। अब देखो ये यहाँ पे पेस्ट हो गए, इसको भी हम क्या करेंगे यहाँ पे लेकर आएंगे आगे से आगे। फिर हम वापस पीछे जाएंगे, वापस एक मैंने ये शेप लिया, इसको कंट्रोल X किया, ये मैंने कंट्रोल X किया। वापस मैं सिंबल के अंदर जाऊंगा, चौथे नंबर फ्रेम पर जाऊंगा, F7 करूंगा और कंट्रोल V करूंगा। इस वाले शेप को भी मैंने यहाँ पे रखा। फिर मैं वापस बाहर गया, ये मुंह बंद है, इस वाले शेप को लिया, कंट्रोल X किया, इसके अंदर गया। पांचवें नंबर पर मैंने F7 किया, कंट्रोल V किया, इसको मैंने यहाँ पे लाकर छोड़ा। सीन के ऊपर गया, नेक्स्ट वाला फेस लिया, ये जो क्या बोलते हैं इसको, लिपसिंग का पोज था, उसको लिया। सिंबल के ऊपर गया, छठे नंबर पर मैंने F7 किया। F7 से ब्लैंक की आती है, मतलब खाली, और खाली चीज पर आप ये पेस्ट कर रहे हैं। इसको मैंने यहाँ पे सेट किया। वापस में बाहर गया सीन के ऊपर, फिर मैंने लास्ट वाले पोज को लिया, अपने सिंबल के अंदर गया, सातवें नंबर पर F7 किया और इसको पेस्ट किया और इसको मैंने ऐसे एडजस्ट कर दिया और अब मैं सीन के ऊपर आ गया। अब देखो मेरे इसमें क्या हो रहा है कि मैंने एक ही सिंबल के अंदर सारे पार्ट कर दिए। अब लास्ट में क्या करना है, क्यू प्रेस करोगे और ये जो पॉइंट होता है, ये वाला पॉइंट देखो, क्यू प्रेस करते ही, अगर क्यू प्रेस नहीं करोगे तो ऐसा एक प्लस का निशान दिखेगा। क्यू प्रेस करना, फर्स्ट वाले टूल को सेलेक्ट करके उसके बाद में इसको ऐसे सेलेक्ट कर देना, बीच में लाकर इसको छोड़ देना। मैंने क्या किया, फर्स्ट वाला टूल सेलेक्ट किया, फिर क्यू प्रेस किया था, तो ये सेकंड वाला फ्री ट्रांसफॉर्म टूल सेलेक्ट हो गया और फिर मैंने यहाँ पे पॉइंट सेट कर दिया। अब इस लेयर का नाम आप लिख दो लिपसिंक। अभी हमारी लिपसिंक की जो फाइल है वो रेडी हो चुकी है, मैं आपको दिखाता हूं। मैं गया यहाँ पे 50 फ्रेम के ऊपर और मैंने किया F5। ठीक है, अब देखो ये जो लिपसिंक है ना वो बोलना शुरू हो गया है। इसमें हमने आवाज अभी नहीं डाली है लेकिन ये बोलना शुरू हो गया है। अब इसको हमें ऐसे रोकना है, तो वो हम कैसे रोक सकते हैं? अगर आप कंट्रोल एंटर करोगे तो ये अपने हिसाब से बोलते ही जा रहा है ना। तो इसको हमें स्टॉप कैसे करना है, बहुत सरल शब्दों के साथ मैं आपको बता रहा हूं। तो अगर आपसे नहीं हो रहा है तो क्लास गलत नहीं है और ना ही ये सॉफ्टवेयर गलत है, आप ही कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हैं, तो उसको आप सुधारने की कोशिश करें। अब मैंने क्या किया, ये जो बार बार ऐसे चल रहा था ना, इसको मुझे रोकना है, तो मैं कैसे रोकूंगा? मैंने इस पोज के ऊपर क्लिक किया, यहां पर आपको एक लूपिंग का ऑप्शन मिलता है, चाहे आप एनिमेट से यूज करें या फिर आप एडोब फ्लैश CS6 यूज करें, सभी में ये लूपिंग का ऑप्शन मिलता है। खाली बस ये सिंबल अलग होते हैं, ये जो आइकन्स दिख रहे हैं वो अलग होते हैं। तो यहाँ पर आप थोड़ी देर माउस रखेंगे तो आपको वहां पर नाम भी आप पढ़ सकते हैं। अब देखो यहाँ पे पहले से सेलेक्ट है प्ले ग्राफिक इन लूप। लूप का मतलब होता है बार बार वही चीज रिपीट करते जाना। तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट है, इसलिए क्या कर रहा है, अंदर जो भी चीजें हैं उसको बार बार रिपीट करते जा रहा है। आप कितने भी फ्रेम बनाओगे ये चलता ही रहेगा, क्योंकि ये लूप है, बार बार चलते जा रहा है। अगर आप क्या करेंगे, लूप लिपसिंग करवाते हैं, आप अगर फ्रेम बाय फ्रेम लिपसिंग करवाते हैं तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पे एक सिंगल फ्रेम का ऑप्शन मिलता है, प्ले सिंगल फ्रेम फॉर द ग्राफिक पर आपको क्लिक करना है। अब इसमें क्या होता है, अब ये पढ़ लेना, फ्लैश के अंदर भी ये चीज होती है और एनिमेट सीसी के अंदर भी ये चीज होती है। आप केवल माउस वहां पे रखना, वहां पे लिखा हुआ होता है, आप सिंगल फ्रेम कर देना, सिंपल सी बात। अब देखो जो पहले ये बार बार दौड़ रहा था ना, वो यहां से अब देखो सिंगल हो गया है। अब ये आप ऑनियन स्किन को हटा सकते हो। लिपसिंग हमारी तैयार है। अब इसको हम कैरेक्टर के ऊपर कैसे शिफ्ट करेंगे, मैं यहां पर आपको इस पे करके बता देता हूं, ताकि आप आगे जो एडवांस क्लासें हैं जिसमें हम कैरेक्टर के ऊपर लिपसिंग करवाएंगे वो भी आप समझ पाओगे।
इसको हमने क्या किया, ये जो लिपसिंग की लेयर है इसको हमने राइट क्लिक करके कट लेयर्स पे क्लिक किया। यहां से कट करने के बाद में मैं जाऊंगा अपने क्लास नंबर 7 वाले डॉक्यूमेंट के ऊपर जहां पर हमने आइस ब्लिंक करवाई थी। अब यहाँ पे अगर आपने ऐसे लिप्स कोई बना दिए तो उनको आप क्या करेंगे, डिलीट की दबा के डिलीट कर देंगे। ये केवल दिखाने के लिए बनाए थे। अब देखो ये फेस आपका सिंबल नहीं होगा क्योंकि हमने यहाँ पर केवल आइस का जो शेप है उन्हीं को हमने यहाँ पे ग्राफिक किया था। तो ये जो फेस है वो देखो अभी ऑब्जेक्ट ड्राइंग के अंदर है और इसका जो नोज है वो भी ऑब्जेक्ट ड्राइंग के अंदर है। तो हमें पूरा फेस ऐसे सेलेक्ट करना है और F8 करना है। F8 या फिर आप राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू सिंबल करेंगे। इसका नाम आप लिखेंगे फेस ग्राफिक और रजिस्ट्रेशन पॉइंट सेंटर यहां पे देना है और ओके पर क्लिक करेंगे। इसका नाम भी आप लिख सकते हैं, लेयर का नाम फेस। अब मैं क्या करूंगा, इस सिंबल के मैं अंदर जाऊंगा। 2 बार क्लिक किया मैंने, अब देखो मैं फेस के अंदर आ गया हूं। यहां पे मैंने क्या किया, जो हमने इस वाले डॉक्यूमेंट से लेयर कट करी थी वो मैं यहां पर इस लेयर के अंदर आकर पेस्ट लेयर्स के ऊपर क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पे 2 लेयर बन चुके हैं, एक ये फेस का, यहाँ पर आप लेयर 1 की जगह लिख दो फेस, और दूसरा तो लिपसिंग का है क्योंकि हमने वहां से इस वाले डॉक्यूमेंट से क्या किया है, इसको कट करके यहाँ पे पेस्ट किया है। अब इस लिपसिंग को आप क्या करेंगे, यहाँ पर लेकर आएंगे। अब ये हद से ज्यादा लिप्स बड़े दिख रहे हैं, आपको अपने फेस के हिसाब से सेट करने हैं। तो क्यू प्रेस करेंगे, ऐसे आप इसको छोटा करेंगे क्यू प्रेस करके, और फर्स्ट वाला टूल वापस सेलेक्ट करेंगे। अब यहां पर आप क्या करेंगे, F5 करेंगे ताकि फेस और लिपसिंग का जो फ्रेम से वो बराबर हो जाए। अभी आप क्या देखेंगे, जब मैं कंट्रोल एंटर करता हूं तो यहां पर केवल लिप्स आ चुके हैं लेकिन लिपसिंग नहीं हो रही है। उसको मुझे कैसे करना है, मैंने क्या किया, क्रॉस किया, यहां से मतलब क्लोज कर दिया। अब मुझे यहां पर ऑडियो की जरूरत है। मैं क्या करूंगा, अभी मैं सिंबल के अंदर हूं, ध्यान से देखना, मैं सिंबल के अंदर हूं। सिंबल के अंदर मैंने फेस का एक ऑडियो का लेयर बनाया, न्यू लेयर करके एक ऑडियो का लेयर बनाया, ऑडियो नाम लिखा। अब ऑडियो को इंपोर्ट कैसे करते हैं, अगर ऑडियो इंपोर्ट नहीं होता है उस कंडीशन में आपको क्या करना है, हमने क्लास दे रखी है ऑडियो रिकॉर्डिंग एंड वॉइस एडिटिंग। हमने एक फोल्डर दे रखा है कोर्स के अंदर, ये आपको फोल्डर क्लास नंबर 17 के बाद में मिलेगा। इस क्लास के अंदर आपको क्लास नंबर 9 और क्लास नंबर 10 दे रखा है हमने। अगर बाई चांस आपने कोई ऑडियो इंपोर्ट करा और वो अगर नहीं होता है, कुछ एरर आती है, इंपोर्ट में प्रॉब्लम जैसा कुछ आपको फेस करना पड़ रहा है, तो आप ये ऑडियो रिकॉर्डिंग एंड वॉइस एडिटिंग के फोल्डर के अंदर है, ये फोल्डर है, इस नाम का फोल्डर है, उसके अंदर क्लास 9 और हमने 10 दे रखी है, वो आप देख लेना ताकि आपकी ऑडियो इंपोर्ट करने की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। ध्यान से इसको आप देख लेना, अलग से आपको फिर हमारी सपोर्ट टीम से बात नहीं करनी पड़ेगी, पहले आप ये चीज समझ लेना। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाली फ्रेम को सेलेक्ट करेंगे, ऑडियो का लेयर बना दिया, फर्स्ट वाली फ्रेम को सेलेक्ट कर दिया। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 50 वाली फ्रेम पर है और यहाँ पर ये फ्रेम सेलेक्ट है और लिपसिंग इंपोर्ट करते हैं, या फिर कोई भी फाइल या फिर कोई भी ऑडियो इंपोर्ट करते हैं, फिर बोलते हैं कि इंपोर्ट नहीं होती है। तो आपको पहला वाला फ्रेम सेलेक्ट करना है। जैसे कि मैं गया अपने मटेरियल के अंदर जहां पर बहुत सारा मटेरियल पड़ा हुआ है, यहां से मैं कोई भी एक ऑडियो लेता हूं, सर्च कर लेता हूं अगर कोई होती है तो। जैसे यहां पर ये ऑडियो एंड साउंड दे रखा है, मैं प्ले करके देखता हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अर्जुन। ठीक है, हमने ये MP3 कर रखी है और आपसे अगर इंपोर्ट नहीं होता है तो क्लास नंबर 9, 10 को इसका दे रखा है, ऑडियो रिकॉर्डिंग एंड वॉइस एडिटिंग का फोल्डर है क्लास नंबर 17 के बाद में, उसके अंदर हमने दे रखा है। क्योंकि वॉइस एडिटिंग ये पूरा अलग फोल्डर है, इसके अंदर हमने वॉइस एडिट करना भी सिखा रखा है, तो वो आप इसमें देख पाएंगे। फिलहाल हम केवल लिपसिंग के बारे में जान रहे हैं। तो मैंने क्या किया, इस ऑडियो को इस तरीके से लाकर यहाँ पे बीच में लाकर छोड़ दिया। ध्यान रखना, मैंने यहाँ पर फर्स्ट वाला फ्रेम सेलेक्ट कर रखा था, तभी मेरी जो ऑडियो है वो इंपोर्ट हुई और चार्ट मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है।
अगर आप फ्लैश यूज कर रहे हैं और आपने अगर ऑडियो को इंपोर्ट करा और आपको नहीं दिखाई दे रहा है, ऑडियो यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप इस लाइब्रेरी के ऊपर क्लिक करना, यहाँ पर आपको ऑडियो दिखाई देगा। इसको आप यहां से ऐसे इस पे लाकर आप छोड़ सकते हैं, वो इंपोर्ट हो जाएगा। अब मैं लिपसिंग करवाता हूं। जितना ऑडियो है उतना आप F5 कर लो, F5 तीनों को साथ में करके करो इस तरीके से। अब देखो ये वेव्स यहाँ पे खत्म हो गई, मतलब मेरा ऑडियो यहीं तक था, 229 फ्रेम तक था। अब मैं लिपसिंग करवाता हूं। यहां से आपको अगर लिपसिंग ऐसे नहीं सुनाई देती है ना, ये मेरे जैसे इधर सुनाई दे रही है, आपको एक ऑडियो के लेयर के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर एक सिंक का ऑप्शन है, इसके ऊपर आपका बाय डिफॉल्ट इवेंट सेट होगा, इसको आप स्ट्रीम कर देना ताकि आपको इस तरीके से वॉइस सुनाई देगी। अब मैं प्ले करके देखता हूँ। नमस्कार दोस्तों, यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, नमस्कार दोस्तों। तो आइए हम लिपसिंग करवाते हैं। कुछ भी नहीं किया मैंने, अभी फर्स्ट वाले फ्रेम को मैंने सेलेक्ट किया, लिपसिंग को मैंने सेलेक्ट किया। अगर कैरेक्टर कुछ भी नहीं बोल रहा है तो कैरेक्टर चुप है, अभी इसका मुंह बिल्कुल तरीके से साइलेंट होना चाहिए। तो एक बार आप इसके अंदर जाओ और आप देखो कि आपने जो 7 पोज लिए थे उसमें मुंह बंद किस वाली फ्रेम के ऊपर है, 5वें नंबर फ्रेम के ऊपर मुंह बंद कर रखा है। ठीक है, तो ये आपको याद रखने। ठीक है, अब हम बाहर आते हैं। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, लिपसिंग वाले लेयर के ऊपर, और लिप्स के ऊपर क्लिक किया। क्लिक करते ही इस तरफ आपको लूपिंग का जो मैंने आपको बताया था, इस पे आपने सिंगल फ्रेम कर रखा था, इसके ऊपर एक फर्स्ट लेकर रखा है। यहां पर आप क्या करेंगे, 5 नंबर प्रेस करेंगे तो मुंह बंद हो जाएगा इसका। ठीक है, ऐसा रहेगा। अब आपको लग रहा है कि फेस थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ता है, पूरे को सेलेक्ट करके ऐसे आप सेट करवा देना। अभी मुंह बंद है क्योंकि यहाँ पर मैंने 5 नंबर सेलेक्ट कर रखा है। ये चीज आप ध्यान से देखना, बाकी आपको पता नहीं चलेगी। अब जहां से बोलना शुरू करता है वहां पर हम करेंगे F6। अब नमस्कार, नमस्कार, तो ना बोलने पर मुंह कैसा होता है, यहाँ पर हम 1, 2 या फिर 3, हाँ, या फिर 4, 5, 6, 7। ओके, मैंने एक एक फ्रेम चेक करी ताकि मुझे यहाँ पर फेस दिखते हैं कि कौन सा फेस मुझे सेट करना है। तो नमस्कार, न पे थोड़ा सा न यहाँ पे चिपक रहा है, तो नमस्कार, न। ओके, न कर दिया मैंने। यहाँ पे म की जगह पे मैंने आगे गया, वापस से एक F6 किया, फर्स्ट वाला टूल सेलेक्ट है, लिप्स के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पर मैंने नमस्कार र, आगे वापस गया, F6 किया, इस पे क्लिक किया, यहाँ पे वापस मुझे फ्रेम देखना पड़ेगा। नमस्कार, र पे फेस बंद। नमस्कार दोस्तों, अब दोस्तों की जगह पे मैंने क्या किया, F6 किया। मेरा अभी भी फर्स्ट टूल सेलेक्ट है, ध्यान रखना फर्स्ट टूल ही सेलेक्ट है, और F6 किया। फिर मैंने वापस से लिप्स को सेलेक्ट किया, दोस्तों बोल रहा है। अब दोस्तों की जगह पे O बनता है, तो O कहां पे मैं देख लेता हूं, 1, 2, हाँ, 2 नंबर प्रेस करता हूं तो O आता है दोस्तों। अब स कैसे आता है, तो आगे गया मैं, ये मैं यहां से चेक कर रहा हूं मैनुअली, समझने की बस बात है। दोस्तों 3, 4, हाँ, दोस्तों। अब मैं वापस प्ले करता हूं। नमस्कार दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों तो बोल गया, लेकिन यहाँ पे आगे बिल्कुल साइलेंट है ऑडियो। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, F6 करके इस फेस को सेलेक्ट करके 5 नंबर प्रेस कर दिया, ताकि फेस बंद हो गया, यानी कि जितनी बात बोलनी थी उतनी बोलेगा। नमस्कार दोस्तों। ठीक है, फेस बंद। अब मैंने वापस आगे गया, यहाँ पे वापस F6 किया, आगे क्या बोल रहा है यहाँ पे, मैं हूँ आपका दोस्त। मैं हूँ आपका दोस्त। तो मैं इस पे सेलेक्ट किया, मैं की जगह पे फेस कैसा दिखता है आप अपनी इच्छा से कर सकते हैं। मैं हूं आपका दोस्त, हूं की जगह पे वापस वैसे आएगा, ओ जैसा फेस बनेगा, 2 दबा दिया, मैं हूं आपका दोस्त। आपकी जगह पे इस पे मैंने कर दिया 4, 5, 6, 7, हाँ 7, मैं हूं आपका दोस्त। अब दोस्त की जगह पे वापस एक थोड़ा सा ओ और आता है, दोस्त। तो यहाँ पे वापस फेस बंद। देखो, मैं अपनी एक आइडिया आप लगा सकते हो कि मैं कैसे कर रहा हूं।
जितना ऑडियो है वहां पे मैं अपनी इच्छा से जो लिप्स के पोज है वो लगा रहा हूँ, जहाँ पे ऑडियो कुछ भी नहीं आ रही वहां पे फेस बंद रख रहा हूँ। बस ये समझने की बात है। मैं हूँ आपका दोस्त अब अर्जुन, इसको मुझे वो कौन सा फेस सिलेक्ट करना है, बंद कितनी जगह पे, 5 पे, 5 पे बंद है ना फेस। का दोस्त अर्जुन, अब अर्जुन की जगह पे मुझे वापस बोलना पड़ेगा, अर्जू की जगह पे वापस वही आएगा, ओ जैसा फेस बन जाता है। अर्जुन, जून, अच्छा जून। इस फेस को मुझे यहां से थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, आप चेंज भी कर सकते हो बाहर से। प्ले कर लेते हैं अर्जुन, और आगे जाते हैं। अब देखो यहाँ पे लास्ट में फेस बंद कर दिया मैंने, क्योंकि यहाँ पे ऑडियो खाली है पूरा और आप देख रहे हैं। तो जहां से बोलना शुरू वहां पे मैंने क्या किया, F6 फर्स्ट वाला टोन सेलेक्ट किया, लिप्स को सेलेक्ट किया, और की जगह पे कैसा फेस बनता है, ओ जैसा। और तो र की जगह पे वापस मैंने क्या कर दिया, वापस फेस बंद करवाना है। और आप सीख रहे हैं, आप, तो आ की जगह पे मुंह थोड़ा सा खुला रहता है। आप सीख रहे हैं, आप सीख आप, प की जगह पे फेस बंद, सीख रहे हैं। सीख रहे हैं, हे पे बात खत्म, 5 नंबर फ्रेम लगा दिया, फेस बंद। रहे एनिमेट से ये आप खुद भी कर सकते हो, ये इतना लंबा क्लास वैसे मैं एक सही तरीके से समझाने के लिए कर रहा हूँ। एनिमेट से ए पे मुंह ऐसा रहता है, एनिमेट मे की जगह पे कुछ अलग फेस करके देख ले, एनिमेट। सीसी की जगह पे कोई 1 या फिर 2 नंबर मुझे करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, 3, और सीसी पे बात खत्म, और लास्ट पोज पे मैंने इसको बंद कर दिया। ये लो 5 नंबर फ्रेम मैंने लगा दी। बैक स्पेस से आप जो प्रेस करते हैं ना यहाँ पे, उसको आप हटा सकते हैं। जैसे 7 लिख दिया, गलत हो गया, तो बैक स्पेस से आप इसको वापस सही कर सकते हैं। जिसे अब देखो बात खत्म हो गई। अब मैं इसको फाइनल में क्या करता हूँ, एंटर करके एक बार चेक कर लेता हूँ। ये मैंने फाइल को कंट्रोल एस कर दिया। इसका फाइल अगर आपको सेव करना है तो सेव एज पे क्लिक करिए। इसका मैं नाम लिख देता हूं क्लास नंबर 9 लिपसिंक न्यू, और फाइल को सेव कर दिया कंट्रोल एस करके। अब मैं आपको कंट्रोल एंटर करके एक बार इस लिपसिंक को दिखाता हूं। अब देखो आपको वॉइस सुनाई नहीं दे रही है ना? क्यों नहीं सुनाई दे रही है? क्योंकि ये जो ऑडियो है वो सिंबल के अंदर है। जब भी कोई चीज सिंबल के अंदर होती है तो नहीं सुनाई देगी। बाहर आप वीडियो को एक्सपोर्ट कर लोगे तो भी नहीं सुनाई देगी। तो आपको इस ऑडियो को कॉपी लेयर करना है, बाहर आना है। आप कॉपी भी कर सकते हैं, अगर वॉइस डबल आ रही है तो आप कट कर लेना और बाहर लाकर पेस्ट लेयर पे क्लिक कर देना। बाहर कौन सा? जहां से मेन डॉक्यूमेंट बना था। अब आप कंट्रोल एंटर करिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अर्जुन। और ठीक है, अब देखो अपनी बात चलती जा रही है, लेकिन यहाँ पे फेस अचानक से गायब हो गया। गायब क्यों हो गया? क्योंकि अपना जो ऑडियो है वो तो है 200 फ्रेम तक, 243 तक, लेकिन हमने फेस का जो फ्रेम है वो केवल 90 तक बनाया है। तो जितना आपका ऑडियो है उतना ही आपको F5 करना है अपने कैरेक्टर के ऊपर। अब आप सुनिए फाइनल चीज। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अर्जुन और आप सीख रहे हैं एनिमेट सीसी। नमस्कार, बार वापस चलता रहेगा। मैं हूं। तो यहाँ पर हमने लिपसिंग करना सीख लिया है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। आपको ये प्रैक्टिस जरूर करनी है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया क्लास गलत नहीं है और ना ही सॉफ्टवेयर गलत है। गलती आप कहीं ना कहीं कर रहे हैं। तो क्लास को वापस देकर उसको सुधारिए और आइस ब्लिंक और लिपसिंग करवाना आप सीखिए। नमस्कार।